आज हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पार्ट 2 का बात करेंगे हम लोग। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 में बात कर चुके थे, दैट इज SN2 के बारे में, और आज हम यहाँ पर बात करेंगे भी SN1 के बारे में। तो SN1 का मतलब क्या है यहाँ पर? 1 स्टैंड्स फॉर यूनिमोलिक्यूलर, N means nucleophilic, S means substitution. Unimolecular nucleophilic substitution reaction. अब इसका मीनिंग हम समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस यूनिमोलिक्यूलर? यूनिमोलिक्यूलर का मतलब क्या है यहाँ पर? मोलिक्यूलरिटी और ऑर्डर जो होगा भी, दैट इज 1 फॉर दिस रिएक्शन। नेक्स्ट, न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या होता है कि जो पॉजिटिव, न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस के पास होता है पॉजिटिव चार्ज, तो जो पॉजिटिव की तरफ अफेक्शन शो करेगी, कि मीन्स जो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करे। इट मीन्स दैट न्यूक्लियोफाइल के पास जो खुद इटसेल्फ चार्ज होगा, दैट इज द नेगेटिव चार्ज। तो दिस इज कॉल्ड एज यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कुछ सबसे पहले हम लोग मेन पॉइंट्स का बात करते हैं। मेन पॉइंट्स रिगार्डिंग SN1 मैकेनिज्म। तो सबसे पहला जो फर्स्ट पॉइंट इसमें आएगा, दैट इज इट इज टू स्टेप मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म जो होगा वो 2 स्टेप में होगा। इससे पहले हम लोग SN2 का बात किए थे, जिसमें हम सिंगल स्टेप मैकेनिज्म देखे थे। व्हाट हियर इज द 2 स्टेप मैकेनिज्म। सेकेंड पॉइंट की अगर हम यहाँ पर बात करें, हियर वीक न्यूक्लियोफाइल इज रिक्वायर्ड। मीन्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा तो ये रिएक्शन जो है पॉसिबल है विद द वीक न्यूक्लियोफाइल। व्हाट SN2 में जो देखे थे हम, दैट इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। थर्ड पॉइंट, दैट इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज यूज्ड। मीन्स ये जो SN1 मैकेनिज्म है, इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज होगा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब क्या है यहाँ पर? कि कम से कम एक प्रोटॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होना चाहिए। और सबसे बेस्ट एग्जांपल जो हमारे पास प्रोटिक सॉल्वेंट का, दैट इज द वाटर में क्या है यहाँ पर? ऑक्सीजन के साथ 2 प्रोटॉन लगे हैं। मीन्स इस ऑक्सीजन के पास क्या है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और यहाँ हाइड्रोजन के पास क्या? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। दिस वाटर इज अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। मीन्स इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है अभी वाटर का, दैट इज द वेरी हाई। तो बहुत ही अच्छा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू होता है वाटर का। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दैट इज द C2H5OH अल्कोहल। यहाँ भी ऑक्सीजन के पास एक प्रोटॉन है, तो हेयर इज आल्सो प्रोटिक सॉल्वेंट्स। these आर नोन एज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट आगे पॉइंट हम लोग बात करते हैं, दैट इज ड्यूरिंग दिस SN मैकेनिज्म देर इज रेसमिक मिक्सचर इज फॉर्म्ड एज द प्रोडक्ट। मीन्स जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर, दैट इज द रेसमिक मिक्सचर फॉर्म एज प्रोडक्ट ड्यूरिंग दिस SN1 मैकेनिज्म। मीन्स रेसमिक मिक्सचर का मतलब क्या होता है यहाँ पर? अगर हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस का बात करें, भी कोई हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का मतलब क्या होगा यहाँ पर? कि जिसके साथ कायरल सेंटर हो, कायरल कार्बन हो। कायरल कार्बन का मतलब क्या होता है? द कार्बन हैविंग 4 डिफरेंट वैलेंसेस, उसको बोलते हैं हम लोग कायरल सेंटर। और जिस कंपाउंड में कायरल सेंटर है, दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो एक्चुअली है कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड का मतलब, अगर हम लोग
पीपीएल का बात करें, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, व्हेन दिस पीपीएल इज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, तो ये क्या करेगा भाई, दिस सॉल्यूशन विल रोटेट दिस पीपीएल इधर टुवर्ड्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन या फिर इट रोटेट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. दिस इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड. और जब ये पीपीएल को रोटेट कर रहा है राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी, देन दिस मिक्सचर इज नोन एज द रैस्मिक मिक्सचर. तो वो हम आगे मैकेनिज्म में देखते हैं इस रिएक्शन के थ्रू किस तरह से रैस्मिक मिक्सचर जो अभी वो प्रोडक्ट हमें मिलेगा. तो नेक्स्ट आगे देखते हैं हम इसका मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन. तो मैकेनिज्म जो है दैट इज इन 2 स्टेप. तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग स्टेप 1. स्टेप 1 में क्या होगा, यहाँ पर जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन. जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन. तो पहले फर्स्ट स्टेप में जो होगा देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन. तो अगर हम यहाँ पर कोई कार्बन लेते हैं ऐसा जैसे द कायरल सेंटर, here is hydrogen. तो this substrate molecule with respect to alkyl halide say as X as the leaving group, and here is the R group, and here is R dash. This carbon is a chiral center because it satisfied 4 different balances. Now when it takes place in the presence of polar solvent, polar protic solvent, say as water. Water is a polar protic solvent. Now अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कार्बन और हेलोजन में, तो इस हेलोजन गेट्स द पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन के पास आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. यहाँ पर क्या होगा, ये पहले से हम बॉन्ड की बात करें यहाँ पर, तो दिस बॉन्ड इज द वीक बॉन्ड. और पोलर सोलवेंट जो होगा भी, दिस सोलवेंट विल हेल्प टू ब्रेक दिस CX बॉन्ड. मीन्स ये X जो है अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ यहाँ से निकल के रिगार्डेड एज अ वीक बेस. मीन्स यहाँ से वाटर जो है, दिस वाटर H2 ऑक्सीजन गेट्स द पार्शियल नेगेटिव चार्ज. जब इस पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो कार्बन के ऊपर आएगा, इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा भी, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के थ्रू जो कुछ एनर्जी रिलीज होगा, दिस एनर्जी विल हेल्प टू ब्रेक दिस CX बॉन्ड. तो सिंपली इजिली यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. तो जैसे ये बॉन्ड पहले तीनों बॉन्ड अंदर की तरफ थे, मान लीजिए तीनों बॉन्ड इस तरह से हैं, दीज 3 बॉन्ड्स, और इसके बैक साइड में यहाँ पर क्या लगा है, हेलोजन. तो जैसे ये हेलोजन निकल के जाएगा भी, तो ये तीनों बॉन्ड जो कुछ इस तरह से आ जाएंगे, एक सेम प्लेन में आ जाएंगे भी, मीन्स एक ही प्लेन में आ जाएंगे. मीन्स ये और ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे जब तीनों बॉन्ड के होंगे भी एक प्लेन में होंगे. तो जैसे ये बॉन्ड यहाँ से निकल के जाएगा, तो ये जो कुछ बॉन्ड हमें इस तरह से दिख रहे हैं, ये धीरे धीरे जैसे ये वाला X यहाँ से निकल के जाएगा, तो ये तीनों बॉन्ड जो हैं, ये तीनों बॉन्ड धीरे धीरे आकर के एक प्लेन में आ जाए. जैसे एक प्लेन ऑफ पेपर की हम बात करें, तो एक पेपर प्लेन के ऊपर तीनों बॉन्ड आ जाएंगे. तो उसको हम किस तरह से शो कर सकते हैं, यहाँ पर एक ही प्लेन के ऊपर लाइक दिस, हाइड्रोजन R डैश, और ये कार्बन गेट्स था कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज. और जब कार्बन के ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको बोलते हैं हम लोग कार्बोकेटाइन. दिस इज कॉल्ड एज कार्बोकेटाइन. नाउ तो दिस इज द स्टेप 1, एंड ड्यूरिंग दिस स्टेप 1 वी गेट हियर कार्बोकेटाइन एज अ इंटरमीडिएट. एंड दिस फर्स्ट स्टेप इज द स्लो स्टेप. दिस स्टेप इज स्लो स्टेप, एंड दिस स्लो स्टेप इज कॉल्ड एज RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. मीन्स इस फर्स्ट स्टेप को ही हम लोग क्या बोलेंगे भी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. क्योंकि ये बॉन्ड जो ब्रेक होगा, ये बॉन्ड धीरे धीरे स्लोली ब्रेक होगा. तो जैसे बॉन्ड ये ब्रेक होगा, तो यही पहला स्टेप जो है वो RDS में इन्वॉल्व होगा. देयरफॉर इसका अगर हम रेट का बात करें, तो रेट जो इसका डिपेंड करेगा भी, मीन्स एज वी नो दैट रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन ओनली स्लो स्टेप. तो रेट जो होगा इसका दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
दैट इज आर एक्स। ओनली ये आर एक्स के ऊपर डिपेंड करेगा, सबस्ट्रेट मोलिक्यूल के ऊपर ही डिपेंड करेगा यहाँ पर। तो देयरफॉर ऑर्डर जो होगा इस रिएक्शन का दैट इज 1, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स, ऑर्डर 1। दिस कार्बोकेटाइन हैज़ अ ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री। हम लोग जानते हैं इसका जो ज्योमेट्री वो किस तरह से होता है अभी, दैट इज ट्रायंगुलर प्लानर। दिस इज द ट्रायंगुलर प्लानर ज्योमेट्री ऑफ दिस कार्बोकेटाइन। तो दिस इज द स्टेप 1। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग स्टेप 2 की तरफ। इसको हम देखते हैं प्रोडक्ट फॉर्मेशन। स्टेप 2 प्रोडक्ट फॉर्मेशन बाय द न्यूक्लियोफिलिक अटैक। जब सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो किस तरह का प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो हम देखते हैं। तो कार्बोकेटाइन इज लाइक दिस ट्रायंगुलर प्लानर शेप, or dash here is the positive charge plus nucleophile। तो पहले हम लोग बात कर चुके हैं ड्यूरिंग SN1 मैकेनिज्म द प्रोडक्ट इज द रैस्मिक मिक्सचर। तो यहाँ पर ये जो कार्बोकेटाइन बना है ये ऑल ऑफ दीज 3 बॉन्ड्स आर इन द वन प्लेन। ये एक सिंपल एक प्लेन में तीनों बॉन्ड जो हैं वो एक प्लेन में है। अब एक प्लेन में होने का मतलब कि न्यूक्लियोफाइल जो है, अभी मान ली कि ये तीनों बॉन्ड इस तरह से हैं, अगर न्यूक्लियोफाइल अगर इस साइड से अटैक करता तो ये तीनों बॉन्ड फिर पीछे को जाएंगे भी। और ये प्लानर है तो न्यूक्लियोफाइल जो वो बैक साइड से भी अटैक कर सकता है, तो जैसे बैक साइड से करेगा तो ये तीनों बॉन्ड आगे को आएंगे भी। तो अगर सबसे पहले हम न्यूक्लियोफाइल का फ्रंट अटैक करके देखते हैं भी, फ्रंट अटैक। तो जैसे यहां पर फ्रंट अटैक होगा तो ड्यूरिंग दिस फ्रंट अटैक जो फॉर्मेशन हमें यहां पर मिलेगा वो किस तरह का फॉर्मेशन मिलेगा, H R डैश, और यहां पर क्या जाएगा भी न्यूक्लियोफाइल। मीन्स ये जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा दिस प्रोडक्ट इज सेम एज द स्टार्टिंग अल्काइल हैलाइड। तो दिस इज जो कॉन्फ़िगरेशन स्टार्टिंग अल्काइल हैलाइड सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का हमारे पास था, सेम वही सेम कॉन्फ़िगरेशन यहां पर बनेगा। देयरफॉर मीन्स ये जो कॉन्फ़िगरेशन अल्काइल हैलाइड का पहले स्टार्टिंग में था उसी को ये रिटेंट कर लेगा, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं रिटेंशन प्रोडक्ट। रिटेंशन मीन्स अगेन उसी सेम कॉन्फ़िगरेशन को ये अटैक कर लेगा बाय द फ्रंट अटैक। सेकंड में क्या होगा, यहां पर अगर बैक साइड से अटैक करता है, ये बैक अटैक, जैसे बैक साइड से अटैक होगा तो बैक साइड से जैसे अटैक करेगा भी, तो बैक साइड से अटैक करने का क्या होगा कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन ऊपर बना है इससे टोटली ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। जो बॉन्ड हमें इस साइड में दिख रहे हैं वो टोटली क्या हो जाएंगे, इसके ऑपोजिट साइड में दिखेंगे। तो किस तरह से बनेगा, यहाँ पर कार्बन H R डैश एंड हियर इज ए न्यूक्लियोफाइल। नाउ अब ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये प्रोडक्ट जो है दैट इज टोटली ऑपोजिट ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन। मीन्स अगर मिरर इमेज हम रखते हैं यहाँ पर तो ये इसका मिरर इमेज बनेगा। तो दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज द इन्वर्जन प्रोडक्ट। दिस इज कॉल्ड एज इन्वर्जन प्रोडक्ट। मीन्स तो ड्यूरिंग दिस SN1 मैकेनिज्म जो सेकेंड स्टेप में हमें मिल रहा है प्रोडक्ट दैट इज, एक तो रिटेंशन है और दूसरा जो है दैट इज द इन्वर्जन। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जो है अभी वो इजिली से पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करेगा और वो फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। देयरफॉर वी गेट हियर रैस्मिक मिक्सचर एज द प्रोडक्ट ड्यूरिंग SN1 मैकेनिज्म। ये जो सेकेंड स्टेप था हमारे पास, दिस स्टेप इज द फर्स्ट स्टेप। मीन्स पहला जो स्टेप था विच इज कॉल्ड एज RDS, दिस इज द स्लो स्टेप एंड दिस सेकेंड स्टेप इज द फास्ट स्टेप। बिकॉज ये कंप्लीट जो पॉजिटिव चार्ज आया है इसके और न्यूक्लियोफाइल के पास नेगेटिव चार्ज है, तो इनके दोनों के बीच में स्ट्रांगली इंटरेक्शन होगा, स्ट्रांगली अट्रैक्शन होगा, तो जिसके कारण से ये स्टेप जो होगा दैट इज द फर्स्ट स्टेप।
नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग बात करते हैं रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। मीन्स इसका रेट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा। द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। मीन्स पहला जो फर्स्ट स्टेप है, ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेप वी गेट द कार्बोकेटाइन एज द इंटरमीडिएट। तो मीन्स टोटली जो रेट जो है वो डिपेंड कर रहा है फॉर्मेशन ऑफ दिस कार्बोकेटाइन। नाउ तो एज वी नो दैट द जर्नल ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, जर्नल ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो जो जर्नल ऑर्डर इसका होता है वो किस तरह से होता है, 3 डिग्री जो होगा हमारे पास कार्बोकेटाइन, दिस 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन एंड 2 डिग्री कार्बोकेटाइन is more stable than 1 degree carbocation, then finally CH3 methyl carbocation as a alkyl halide. Now this is the general order for the stability of carbocation. Now इसके बाद एक एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग। हमारे पास एग्जाम्पल है कार्बन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन, here is CH3 and here is Ce2H5. This is as a dotted lines and this is dark vase. Now when this is treated with aqueous KOH, जब इसका aqueous KOH के साथ ट्रीट किया तो जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा A+B, वो क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो पहले स्टेप में तो ये जैसे बॉन्ड CX बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा और कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होने के बाद एक्वस KOH में जो OH माइनस होगा भी, दिस OH माइनस विल एक्ट एज द न्यूक्लियोफाइल। तो ये OH माइनस जो है वो फ्रंट से भी अटैक कर सकता है भी और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है भी। अगर फ्रंट से अटैक करेगा तो सेम कॉन्फ़िगरेशन बनेगा इसी का ही, जैसे हम लोग ए में बात करें इसको HCBr की जगह पे यहाँ पर आ जाएगा OH, बाकी सारा का सारा सेम मॉलिक्यूल रहेगा, कोई कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं आएगा। C2H5, दिस इज कॉल्ड द रिटेंशन प्रोडक्ट। प्लस सेकंड अगर बैक साइड से अटैक किया तो बैक साइड अटैक करने से जो फॉर्मेशन होगा इसका वो किस तरह से आएगा भी, ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, दिस इज CH3 C2H5 और इसके बैक साइड में यहाँ पर आ जाएगा OH एंड दिस इज द रिटेंशन। मीन्स इन दोनों को हम लोग बोलेंगे दिस इज द रैस्मिक मिक्सचर। तो रैस्मिक मिक्सचर में अगर हम लोग बात करें ये D है और ये L है, अगर तो D जो है वो PPL को अगर राइट साइड को रोटेट कर रहा है तो जो इसका L फॉर्म होगा दैट विल बी रोटेट द PPL प्लेन पोलराइजर राइट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। तो इस तरह से रोटेशन कैंसिल होंगी और कैंसिल होकर के जो नेट इफेक्ट होगा दैट इज द 0 एंड दिस इज कॉल्ड एज द रैस्मिक मिक्सचर। So this is all about the mechanism of SN1 reaction part 2। इसी के साथ नेक्स्ट पार्ट 3 के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दिस इज ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच।